वर्ल्ड वार टू के बाद ऐसे बहुत टाइम्स आए जहां एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वर्ल्ड वार थ्री स्टार्ट हो सकता था। और ये वर्ल्ड वार टू या वन जैसा नहीं होता, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ कि वर्ल्ड वार थ्री होते होते रुक गई, बल्कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कब और कैसे वर्ल्ड वार थ्री ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अक्टूबर 1962 कोल्ड वॉर अपनी पीक पर था, जब कुछ यूएस स्पाई प्लेन्स क्यूबा के ऊपर ये पिक्चर्स लेते हैं। इस पिक्चर में सोवियत मिसाइल्स हैं जो क्यूबा में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और इन मिसाइल्स की रेंज इतनी थी कि ये आसानी से पूरे अमेरिका को तबाह कर सकते थे। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को ये पता चला तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस टाइम दुनिया को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर वॉर की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस मीटिंग के बाद हर वो शिप जो क्यूबा जा रहा था उसे यूएस नेवी की तरफ से चेक किया जाने लगा, और जिस भी शिप में न्यूक्स थे उन्हें वापस लौटा दिया जाने लगा। 27 अक्टूबर 1962 यूएस नेवी ने एक सोवियत सबमरीन डिटेक्ट की जो उनके ब्लॉकेड के बहुत पास आ रही थी। जब यूएस नेवी ने देखा कि ये सबमरीन पास आ रही है तो उन्होंने डेप्थ चार्जेस लगाकर उसे ऊपर सरफेस पर लाने की कोशिश की। डेप्थ चार्जेस छोटे से एक्सप्लोजिव्स हैं जो सबमरीन के पास जाकर फटते हैं ताकि सबमरीन ऊपर आए। अभी ना तो यूएस नेवी को पता था और ना ही किसी और को कि इस सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पीडोज हैं जो ये फायर कर सकते हैं। इस सबमरीन के अंदर की हालत बहुत ख़राब थी। सबसे पहले तो सबमरीन पिछले कई दिनों से मॉस्को से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा सबमरीन के अंदर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा था और CO2 लेवल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अंदर मौजूद ऑफिसर्स पैनिक में थे और जब ये डेप्थ चार्जेस गिराए गए तो उन्हें लगा कि वॉर शुरू हो गया है। अभी सोवियत नेवी का एक रूल था कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो अगर सबमरीन पर मौजूद तीनों ऑफिसर एग्री करते हैं तो वो न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को फायर कर सकते हैं बिना किसी परमिशन लिए। बस शर्त यह है कि ये तब ही हो सकता है जब तीनों ऑफिसर्स एग्री करें। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो टॉर्पीडोज फायर नहीं किए जा सकते। यूएस नेवी के डेप्थ चार्जेस को देखकर कैप्टन वैलेंटिन सेवित्स्की और पॉलिटिकल ऑफिसर ने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया कि टॉर्पीडोज फायर किए जाएंगे, लेकिन सबमरीन फ्लोटिला के चीफ ऑफ स्टाफ वेसिली आर्किपोव ने मना कर दिया। और क्योंकि तीनों ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए थी, लेकिन जब एक ऑफिसर ने मना कर दिया तो टॉर्पीडोज को फायर नहीं किया गया। ये स्टोरी बहुत टाइम तक क्लासिफाइड रही, लेकिन साल 2002 में हिस्टोरियंस ने इसे कंफर्म किया और वेसिली आर्किपोव को एक हीरो बनाया गया। इसके बाद 27 दिसंबर 1983 सोवियत यूनियन का एक हाईटेक न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट देता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर वार्निंग आता है कि यूएस ने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। यूएसएसआर के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी बजर्स बजते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक अमेरिका ने एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है और कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम डिटेक्ट करता है कि 4 और मिसाइल्स आ रहे हैं। कमांड रूम में हर किसी के लिए ये एक शॉकिंग बात थी। सबकी नज़र एक ही आदमी पर टिकी थी, स्टेनिस्लेव पेत्रोव, उस वक्त के ड्यूटी ऑफिसर। अभी बात यह है कि सोवियत यूनियन का ये मोटो था कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो वो इमीडिएटली फुल स्केल रिटेलिएशन करेंगे, और पेत्रोव को क्रेमलिन को रिपोर्ट करना था ताकि जल्द से जल्द रिटेलिएट किया जा सके और अमेरिका पर न्यूक्स गिराए जाएं। लेकिन पेत्रोव को कुछ ठीक नहीं लगा। कंप्यूटर्स ने मिसाइल्स डिटेक्ट किए, लेकिन सैटेलाइट्स ने ग्राउंड से कोई मिसाइल ट्रेल कंफर्म नहीं की, और ऊपर से उसने सोचा कि अगर अमेरिका को हमला करना है तो वो सारे मिसाइल्स एक ही झटके में भेजेगा। सिर्फ 4 मिसाइल्स भेजने का मतलब साफ खुदकुशी है, और हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो। और ये सोचकर पेत्रोव ने किसी को भी नहीं बताया। 30 मिनट्स गुजरते हैं और कोई मिसाइल नहीं आती। पेत्रोव ने सही सोचा था, सिस्टम में एक ग्लिच था। अगर उसने रिपोर्ट कर दिया होता तो यूएसएसआर काउंटर अटैक करता और वर्ल्ड वार 3 ऑफिशियली शुरू हो सकता था। इस स्टोरी को भी सीक्रेट रखा गया और 1998 में जाकर दुनिया को पता चला और पेत्रोव को एक हीरो बनाया गया। इसके बाद 9 नवंबर साल 1979 यूएस के कमांड सेंटर नॉरेड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के स्क्रीन्स पर एक टेरिफाइंग मैसेज फ्लैश होता है कि सोवियत यूनियन ने फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक किया है।
इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, यूएस बॉम्बर जेट्स को उड़ाया जाता है ये कंफर्म करने के लिए, और न्यूक्लियर सिलोस को रेडी पोजीशन में लाया जाता है। प्रेसिडेंट को नींद से जगाया जाता है और यूएस के टॉप जनरल्स न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद पता चलता है कि ये एक हाइपोथेटिकल सिमुलेशन था जो गलती से रियल मॉनिटरिंग सिस्टम पर चल गया था और हर किसी ने उसे असली समझकर एक्शन लेने की तैयारी की। इसके अलावा जो फाइटर जेट्स भेजे गए थे उन्हें भी कोई मिसाइल्स नहीं दिखे और सब प्रिपरेशंस को कैंसिल किया गया। इसके अलावा भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि दुनिया ख़त्म होते होते बची है, लेकिन थैंकफुली ऐसा कभी पूरी तरह से हुआ नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।